हरे शरणम गाइस। तो अपने गुरुजनों के चरणों में, अपने समस्त प्रभुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। हमारा प्रयास ओसीडी इंट्रूसिव थॉट्स को दूर करना है और हम इसको किस तरह से दूर कर रहे हैं, अपने भगवत गीता के ज्ञान से और अपने गुरु महाराज जी की टीचिंग से। अब तक हमने जो पढ़ा हम उसका ज्ञान लेते हैं कि सारे जीव परमपिता परमात्मा के अंश हैं। हम सभी अपने कर्मों के फलस्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। कोई किसी के थॉट्स के कारण सुख या दुख नहीं भोग रहा है। प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं और उन्हें जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता के बारे में पता है। परमात्मा को पता है कि ये थॉट्स हम लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते हैं। ठीक है, हम इस प्रकृति से अलग हैं। हमारा रिचुअल्स करना इस पे बेस होता है कि हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, हम अपने आप को मन मान रहे हैं। फिर हमने हरि की शरण ली कि हे हरि, मैं आपके वचन के अनुसार कार्य करूंगी, आप मुझे आज्ञा दो कि मुझे क्या करना है। ठीक है, तो हरि ने हमें क्या आज्ञा दी? हरि ने हमें बोला कि आप अपना घर के सारे कार्य करो, जिस जिस धर्म में भी आप हो, और साथ में युद्ध कार्य करो। युद्ध कार्य क्या है कि थॉट्स आएंगे, रिचुअल्स नहीं करनी, व्यथा होगी, उस व्यथा को बियर करना है। ये हरि ने आपको आदेश दिए थे। आपको नहीं डरना कि आपने रिचुअल्स नहीं करी तो क्या होगा, नहीं है। हरि ने आपको क्या आज्ञा दी है कि जो व्यथा होगी उसको बियर करो। ठीक है, फिर हरि ने, जब हमने हरि की शरण ग्रहण कर ली है, अब तो हम हर भय से मुक्त हैं। ठीक है, हमें भगवान को तुष्ट करना है। किसको तुष्ट करना है? भगवान को, ना कि हमें अपने मन को तुष्ट करना है। मन को तुष्ट करने का मतलब है कि हम इस ओसीडी से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे, लेकिन हमें तुष्ट अपने भगवान को करना है। और अपने भगवान ने हमें क्या आज्ञा दी है? युद्ध करो। युद्ध क्या है? व्यथा को बियर करो। ठीक है, अब हमें भगवान जी ने कहा कि तुम अपने इस अज्ञान को, कि अपने आप को मन मानते हो, अपने आप को बुद्धि मानते हो, आप ये सोचते हो कि थॉट्स आप लेके आते हो, ये जो भी तुम्हारा ज्ञान है ओसीडी नेगेटिव थॉट्स की, थॉट से किसी का अच्छा या बुरा होता है, आप इस अपने ज्ञान को ज्ञान से तो दूर करो। ज्ञान क्या है? भगवद गीता का ज्ञान कि आप मन नहीं है, भगवान को अपनी मानसिक गतिशीलता के बारे में पता है। ठीक है, अपने इस ज्ञान को दूर करो। पल भर का आपको सुख नहीं लेना। पल भर का सुख मतलब कि जैसे आपको थॉट आया, थॉट ने बोला कि कुल्ला कर या टास्क को रिपीट कर, आपको वो पल भर की प्रसन्नता नहीं लेनी, क्योंकि पल भर की प्रसन्नता लोगे तो आप ओसीडी से बाहर नहीं आ पाओगे। आपको इंद्रियों के वेग को सहना है। इंद्रियों का वेग क्या होगा? मन का वेग आएगा। मन ने आपको बोला कि आप कुल्ला करो, आपने वो नहीं किया तो आपको व्यथा होगी। वो आपको, वो जो वेग हो रहा है ना, आपको उसको सहन करना है। आपको वो ताप सहन करना है। ठीक है, क्या करना है? आपको ताप सहन करना है, तभी आप इंद्रिय विषयों के बंधन से बाहर आ पाओगे। अगर आप अपने आप को पल भर की प्रसन्नता लेते रहोगे तो आप इंद्रिय विषयों के बंधन से नहीं बाहर आ पाओगे। जो हरि के शरणागत हो जाते हैं, मन से, वचन से, कर्म से, हर चीज़ से, वो, उनको ये आकांक्षा नहीं रहती कि उनको अच्छे थॉट्स आए, उनको गंदे थॉट्स आने का भी फेयर नहीं होता, क्योंकि वो तो अपने हरि के शरणागत हैं। जो हरि के शरणागत है, क्या वो ये थॉट्स लाना चाहेगा? नहीं, ये थॉट्स खुद ब खुद आ रहे हैं। तो आपको ना तो आकांक्षा करनी है कि आपको अच्छे थॉट्स आए, ना आपको गंदे थॉट से डरना है। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना। तो अब फिर हमने हरि को बोला, हरि हम ये कैसे करें? अभ्यास करो। किस चीज़ का अभ्यास करो? किस चीज़ की प्रैक्टिस करो? प्रैक्टिस ये करो कि आप अपने आप को दृष्टा भाव से देखो, अपने आप को दूर से देखो कि आप यह शरीर मन नहीं है। यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर नॉट दिस माइंड। आप अपने आप को वैराग्य करो। किससे वैराग्य करो? इन थॉट से डिटैच करो कि आप ये थॉट्स नहीं हैं। ये थॉट्स आ रहे हैं, लेट इट बी। यू आर नॉट दिस माइंड, यू आर नॉट दिस थॉट्स। आप अपने आप को लगातार अभ्यास करिए। आप अपने आप इन थॉट्स को वैराग्य भाव से देखिए, डिटैच होकर देखिए। ठीक है, ये जो आपकी कल्पनाएं हैं, ये जो कल्पना या आपके जो विचार हैं, ईश्वर की जो शक्ति है वो कल्पना या इस विचार शक्ति से बहुत परे है। ठीक है, ईश्वर की शक्ति जो है हमारी कल्पना या विचार शक्ति से परे है। इसलिए हमें व्यर्थ, देखो भगवत गीता कह रही है कि व्यर्थ के तर्कों तथा चिंतन से दूर रहकर। व्यर्थ के तर्क क्या होते हैं? जो हमारे माइंड में चलते हैं, जैसे कि अच्छा ये थोड़ा आया ये करो, ये थोड़ा आया ये करो। इन व्यर्थ के तर्कों और चिंतन से दूर रह के कोई वहम मत करो, कोई भी वहम मत करो कि मैं ये चढ़ा दूँ, मैं ये कर दूँ। नहीं, सब कुछ अपने हरि पे छोड़ दो कि मेरे हरि को जो मंजूर होगा ना वो हरि अपने आप करा लेंगे, मेरा परिवार अपने आप करा लेगा मुझसे। ठीक है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपका भगवान का परिवार बैठा है ना, वो अपने आप हर चीज़ कराएंगे। ठीक है, तो व्यर्थ के तर्कों और चिंतन से दूर रहकर वेदों में जो लिखा है, जो भागवत गीता में लिखा है, जो शास्त्रों में लिखा है, आप उसका पालन करो। ठीक है, उसे स्वीकार कर लो। उनके द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करो। जैसे हमने नियम बनाया है कि हम सुबह और शाम रिचुअल्स करेंगे, तो उन्हीं नियमों को पालन करो। ठीक है, मॉर्निंग और इवनिंग में ही रिचुअल्स करो। हर दिन एक
एक रिचुअल ब्रेक करते चलो, एवरी डे एक एक रिचुअल्स को ब्रेक करो। फॉर एग्जांपल अगर आप बार बार कुल्ला कर रहे हो, ब्रेक करो, नहीं करना, व्यथा होएगी सहन करो, सुबह और रात को सबके बारे में प्रेयर करके सो जाओ। ठीक है, आपको व्यर्थ के तर्कों और चिंतन से दूर रहना है। भगवद गीता में जो लिखा है उसका पालन करना है। ठीक है, उनके द्वारा जो नियम डिसाइड किए गए हैं उन नियमों का पालन करना है। ठीक है, आप तभी OCD से दूर हो पाएंगे। जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति से प्रवृत्त रहता है। हमें बस अपना हर टाइम अपने प्रभु का नाम जपते रहना है, मंत्र जपते रहना है। ठीक है, हमें हरि भावना, मनुष्य को संसारिक कार्यों से अनासक्त रहकर, मतलब कि ये जो हमें थॉट्स आते हैं इनसे अनासक्त, इनसे डिटैच रहकर हरि भावनामृत में सब कुछ करना है। किस में करना है? हरि भावनामृत में हमें सब कुछ करना है। ठीक है, हमें दृढ़तापूर्वक स्थिर रह के हरे कृष्ण का जाप करना है, मंत्र का जाप करना है, नाम का जाप करना है। हरि के उद्देश्य उपदेशों को हमें समझना ही समझना है कि वो हमें युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। हमें इन थॉट से बिल्कुल भी नहीं डरना है। ठीक है, जो भगवान के विषयों में अधिक का अधिक सुनता है तो वह आत्म प्रकाशित होता जाता है। हमें अपने जब भी हमें टाइम मिले हमें ये सब चीज़ों को सुनना है। रोज़ एक दिन का प्रॉमिस करना है कि हमें ये OCD रिचुअल से बाहर आना ही आना है। आज रामनवमी भी है और हमने अपनी देवी माँ के आशीर्वाद से आज फिर से ये संकल्प लिया कि माँ मैं किसी थॉट से नहीं डरूंगी, मैं अपने हरि के शरणागत हूँ। माँ आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे भक्ति का आशीर्वाद दीजिए कि मैं भक्ति करूँ। माँ मैं भक्ति करूँ, इस OCD से मैं बाहर आऊँ, अपनी ड्यूटीज़ पूरा करूँ, अपने धर्म पूरा करूँ, अपने माँ बाप की सेवा करूँ, अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखूँ, अपनी पूजा करूँ, अच्छे से अपनी ड्यूटीज़ करूँ। हर डे मुझे एक रिचुअल्स छोड़ना ही छोड़ना है। ठीक है, सुबह और रात को बस आप प्रेयर करेंगे, हरि शरणम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, और आपको कोई विचार नहीं करना। गाइस आप इस OCD से बाहर आ चुके हैं और आ भी जाएंगे। ठीक है, मैं फिर से आऊँगी, वीडियो बनाऊँगी। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप एवरी डे कोई रिचुअल्स को छोड़ रहे हैं, क्या आपने रिचुअल्स का नियम डिसाइड किया, क्या आप ये मेडिटेशन कर रहे हैं कि यू आर नॉट द बॉडी, यू आर नॉट द माइंड। क्या आप अपने आप को भगवद गीता का ज्ञान दे रहे हैं कि आप मन नहीं हैं। आपका ये अज्ञान की थॉट से होता है, आप इसको दूर कर रहे हैं भगवद गीता ज्ञान से। आपको मुझे ये बताना है कि क्या आप पल भर की प्रसन्नता तो नहीं ले रहे रिचुअल्स करके। ठीक है, आपको मुझे ये बताना है कि क्या आप मन के वेग को सह रहे हैं। आप मुझे मैसेज कीजिएगा और मुझे बताइएगा। ठीक है गाइज, हरि शरणम गाइज, आई विल कम इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हरि शरणम।